बैटल थ्रू दी हेवेंस की सोसम सी वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर एक भयानक लेवल की बैटल होने वाली है, क्योंकि अपने मास्टर यावला और ज़ियावेन भिड़ने वाले क्लाउड रेन सेक्ट के 3 ओल्ड डीमंस है और इन्हीं के पास तो पेराफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का लास्ट मैप फ्रेगमेंट मौजूद है। तो चलो यार, ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो प्योराफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का लास्ट मैप फ्रेगमेंट होता है वो ट्रेड फेयर में एक बुढ़ा मास्टर यावला के खिलाफ बिल्डिंग करके उसे हासिल कर लेता है। और ये देख के ज़ियावेन का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन जो अपने मास्टर यावला होते हैं वो ज़ियावेन को समझाते हुए कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस इंसान की रियल आइडेंटिटी के बारे में मुझे अच्छे से पता है और जब ये सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर देनी चाहिए। यानी कि अगर ये मैप का टुकड़ा हमें सीधी तरह से नहीं मिला तो हमारे पास और भी मेथड अवेलेबल है। यार इस सब के बाद ओल्ड मैन बाओशिंग सभी को बताते हुए कहते हैं कि 10,000 साल बाद बोधिसत्व ट्री अपीयर हुआ है। और ये सुनते ही ज़ियावेन और मास्टर यावला के साथ साथ वहाँ पे मौजूद सभी लोग काफी सरप्राइज हो गए थे। और भाई इस बोधिसत्व ट्री की लोकेशन होती है एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन, जो कि दुखी कॉन्टिनेंट की सबसे डेंजरस जगह है। और बोधिसत्व ट्री की इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद स्पेस ट्रेड फिर यहीं पे सक्सेसफुली खत्म हो गई थी। तो हमारे इस वाले पार्ट की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है, जहाँ पे मास्टर यावला, ज़ियावेन, क्वीन मेड्यूसा और लिटिल फेरी डॉक्टर एक बड़े से माउंटेन के ऊपर खड़े हुए थे। और तभी मास्टर यावला ज़ियावेन के टोले को बताते हुए कहते हैं कि वो लोग इस जगह से जरूर पास होंगे। और जिस तरह का उन तीनों ओल्ड डीमंस का कैरेक्टर है, तो भले ही उनके हाथों कितने भी बड़ा ट्रेजर क्यों ना लग चुका हो, लेकिन फिर भी आएंगे वो इसी रास्ते से। और मास्टर यावला के इन शब्दों को सुन के ज़ियावेन अपने सर को हिलाते हुए कहता है कि टीचर वो कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हैं। और ये सुन के मास्टर यावला कहते हैं कि उस इविल सेक्ट का नाम है क्लाउड रिंग सेक्ट और ये लोग अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मीट कल्ड्रन का यूज करते हैं। और यहाँ पे मैं जिस मीट कल्ड्रन की बात कर रहा हूँ वो लड़कियां होती है जिन्हें की प्रैक्टिस करने के लिए एक ची मेथड दिया जाता है। और जब वो लड़कियां 10 साल तक प्रैक्टिस कर लेती है तो ये लोग क्लाउड रिंग यूनिक इंटरकोर्स मेथड का यूज करके उन लड़कियों की द्विकी को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। और ये मेथड बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि वो लड़कियां जिनकी द्विकी को ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है वो तकरीबन 10 दिन के बाद ही बॉडी होकर मर जाती है। और यहाँ तक बताते बताते मास्टर यावला भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे, लेकिन वो आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि क्लाउड रिंग सेक्ट के अंदर तकरीबन 1000 की तादाद में डिसाइपल्स मौजूद है और ये सभी लड़कियां हैं। और ये तीनों कमीने इन सभी लड़कियों को मीट कल्ड्रन की तरह यूज करते हैं। और मास्टर यावला के इन शब्दों को सुन के काइलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर के एक्सप्रेशन ऐसे ही कोल्ड हो जाते हैं। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी गुस्से से भरी आवाज में कहते हैं कि सेक्ट का नाम तो बेशरम सेक्ट होना चाहिए। और ये सुन के मास्टर यावला भी नोट करते हुए कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा, ये लोग कुछ ज्यादा ही सेमलेस हैं और काफी टाइम पहले इन लोगों को सेंट्रल प्लेन के अंदर से भगा दिया गया था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली अब ये लोग वापस आ चुके हैं। और उस टाइम पे जब मैंने इन दिनों से फाइट की थी तो तब मैंने इनमें से एक को सीरियसली इंजर्ड कर दिया था, लेकिन बचे हुए दोनों डीमंस की वजह से मुझे भी इंजरीज का सामना करना पड़ा और इसी वजह से उस टाइम पे मैं उस बुड्ढे को टपका नहीं पाया। लेकिन आज एक बार फिर से मेरी मुलाकात इनसे होने वाली है। और ये कहते हुए मास्टर यावला का ध्यान जाता है ज़ियावेन के ऊपर और वो ज़ियावेन को ही देखते हुए कहते हैं कि ज़ियावेन, तुमने जिस सोवियत से फाइट करी थी, इन तीनों ओल्ड डीमंस की इविल रेपुटेशन उससे भी पुरानी है। और इन तीनों में जो सबसे बड़ा है टियानी जी, उसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी 2 जोन पीक के 9 चेंज पे पहुंच चुकी है। और इसका जो सेकंड ब्रदर है जिसका नाम है डेये जी, वो 2 जोन पीक के 8 चेंजेस पे पहुंच चुका है। और जो लास्ट वाला है रेनिये जी, उसकी स्ट्रेंथ 2 जोन पीक के 6 चेंज की है। और जब ये तीनों साथ में आ जाते हैं तो ये लोग एक लाइट बेंशिंग से भी फाइट कर सकते हैं। और ये सुन के ज़ियावेन भी थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये तीनों ओल्ड डीमन सच में काफी ज्यादा फ्राइटनिंग है। और अभी उसे समझ आ जाता है कि इन्होंने एक 9 रंगों वाली टेरेट की मेडिसिन एप्ली कैसे बाहर निकाली, क्योंकि सेंट्रल प्लेन के अंदर इन तीनों ओल्ड डीमंस की रेपुटेशन भी कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और जब ज़ियावेन ये सब सोच रहा होता है तभी मास्टर यावला अपने सर को घुमा के दूर एक जगह को देखते हैं और उस स्पॉट को देखते हुए मास्टर यावला कहते हैं कि फाइनली वो ओल्ड डीमंस यहाँ पे आ चुके हैं। और ये सुनते ही ज़ियावेन, क्वीन मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर एकदम अलर्ट हो जाते हैं और इन सभी की आंखें अभी सामने की तरफ ही टिकी होती है। और थोड़ी देर के बाद ज़ियावेन को 3 ह्यूमन फिगर्स अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं और इन तीनों की स्पीड काफी ज्यादा भयानक होती है। लेकिन इससे पहले कि वो तीनों उस माउंटेन के पास पहुंच पाते हैं जिसके ऊपर मास्टर यावला और ज़ियावेन की टोली खड़ी होती है, तभी उन तीनों ओल्ड डीमंस को कुछ सेंस होता है और तुरंत ही अपनी जगह पे रुक जाते हैं। और फिर इनका ध्यान जाता है मास्टर यावला और ज़ियावेन की टोली के ऊपर। और मास्टर यावला को देखते ही वो तीनों ओल्ड डीमंस शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि यावला, वो तो ये तू है। और अभी ज़ियावेन भी इन तीनों ओल्ड डीमंस को ही बड़े ध्यान से देख रहा होता है। और इन तीनों में जो लीडर होता है वो एक सूखा सा बुढ़ा होता है। और ध्यान से देखने पे हमें पता चलता है कि ये तो वही बुढ़ा है जिसने कि होल के अंदर मास्टर यावला के खिलाफ बिडिंग करके उस लास्ट मैप फ्रेगमेंट को हासिल किया था। और इसके पीछे 2 और बंदे मौजूद होते हैं और इनमें से एक होता है मिडिल एज मैन और वही वो लास्ट वाला होता है एकदम यंग। खैर इन तीनों ओल्ड डीमंस को देखने के बाद मास्टर यावला हंसते हुए कहते हैं कि हम लोगों को मिले काफी टाइम हो चुका है। और मास्टर यावला के इन शब्दों को सुन के वो सूखा सा बुढ़ा जो कि इन तीनों में लीडर होता है वो अपने गुस्से से भरी आवाज में कहता है, तो यावला मेरे खिलाफ तू बिडिंग कर रहा था और भले भाई ये टियानी जी पूरे मामले को समझ चुका था, लेकिन ये देख के मास्टर यावला कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। वो बस अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि वो लास्ट मैप फ्रेगमेंट चुपचाप से मेरे हवाले कर दो। और ये सुन के टियानी जी अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है, कॉन्टिनेंट के जाने माने याओ जुंजे हमारे ऊपर डकैती डालना चाहते हैं। और टियानी जी के इन शब्दों को सुन के मास्टर यावला अपनी कोल्ड आवाज में कहते हैं कि अगर तुम्हारी जगह पे यहाँ पे कोई और होता तो मैं ऐसा करने से पहले एक बार जरूर सोचता, लेकिन ये तो काफी अच्छी बात है कि ये तुम तीनों। और ऐसा करने के बाद
मुझे कोई भी मेंटल प्रेशर फील नहीं होगा। और ये सुन के वो मिडिल एज मैन जिसका नाम डीएजी होता है वो गुस्से चिल्लाते हुए कहता है कि याओ चेन, भले ही तुम बैंशिंग क्लास में एंटर कर चुके हो लेकिन तुम ये मत सोचो कि हम लोग तुमसे डर जाएंगे, और हमने पहले भी तुम्हारी हालत ऐसी कर दी थी कि तुम्हें अपनी जान को बचा के भागना पड़ा था, और आज भी हम तुम्हारी ऐसी हालत कर सकते हैं। और डीएजी के इन शब्दों को सुन के मास्टर याओलो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि क्यों ना तुम एक बार आके ट्राई करो। और ये कहते ही मास्टर याओलो किसी घोस्ट की तरह अपनी जगह से डिसअपियर होकर इन तीनों ओल्ड डीमंस के सामने अपीयर होते हैं, और एट द सेम टाइम भयानक लेवल की दुविकी उनकी बॉडी से बाहर आती है, जिसे वैसे पूरा आसमान ही डार्क हो जाता है और पैनी पैनी हवाएं वहां पे चलने लगती है। और मास्टर याओलो की ऐसी भयानक स्ट्रेंथ को देख के उन तीनों ओल्ड डीमंस की फटके हाथ में आ जाते हैं और उनके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। और अभी टियानी जी को ऐसे समझ आ चुका था कि अगर आज यहाँ से सही सलामत बच के भागना है तो उन्हें अपनी फुल पोटेंशियल में फाइट करनी होगी। लेकिन तभी जो मास्टर याओलो होते हैं वो लोग ज्यादा सोचने समझने का मौका नहीं देते और वो तुरंत ही अपने हाथों क्लेंच कर देते हैं। और एट द सेम टाइम आसमान में मौजूद सभी डार्क ब्लैक क्लाउड्स एक जगह पे इकट्ठा होकर एक बहुत बड़े फ्लेम हैंड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और तभी जो खतरनाक सा फ्लेम का पंच होता है ये उन तीनों ओल्ड डीमंस की तरफ शूट हो जाता है, और मास्टर याओलो को अपने ऊपर अटैक करते हुए देख टियानी जी के ट्रियो की आंखें एकदम डार्क और चिली हो जाती है। और तभी टियानी जी चिल्लाते हुए कहता है कि साथ में मिलकर अटैक करो। और टियानी जी की ये कहती है उन तीनों की बॉडी से भी खतरनाक लेवल की दुविकी बाहर आती है, जो कि तुरंत एक बहुत बड़े फायर फ्लेम में ट्रांसफॉर्म होकर उस बड़े से फ्लेम पंच से जाकर टकरा जाती है। और जैसे ये दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो एक बैंग साउंड के साथ एक भयानक लेवल की रिपल्स चारों तरफ फैल जाती है, और इस कोलिजन की वजह से जो आसपास के छोटे मोटे माउंटेन्स होते हैं वो भी टूट के बिखर जाते हैं। और इन फ्राइटनिंग रिपल्स की वजह से टियानी जी की टोली काफी पीछे तक घसीटती हुई चली जाती है। और अभी इन तीनों डीमंस के एक्सप्रेशंस काफी गंदे हो चुके थे क्योंकि इस अटैक में इन तीनों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। यार तभी टियानी जी अपनी सरप्राइज से भरी आवाज में कहता है कि इस बुड्ढे की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा भयानक कैसे हो सकती है। और ये कहते हुए उसकी नजर शिफ्ट होती है ज़ियान की टोली के ऊपर, और ज़ियान की टोली को देख के टियानी जी रेनी जी से कहता है कि थर्ड ब्रदर वो लोग इस बुड्ढे के साथ में, तो तुम जल्दी से जाके उन्हें कैप्चर करो। और भाई अभी इन लोगों को बेहतर समझ आ चुका था कि अगर ये लोग मास्टर याओलो से हेड ऑन टकराते हैं तो फिर इनकी बैंड बजनी पक्की है, और इसी वजह से लोग ज़ियान की टोली को कैप्चर करके उन्हें होस्टेज की तरह यूज करना चाहते थे। और टियानी जी के इन शब्दों को सुनकर रेनी जी की नजरें भी ज़ियान की टोली के ऊपर चली जाती है, और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि बिग ब्रदर बस मुझे थोड़ा टाइम दो। और ये कहने के बाद रेनी जी अपनी फुल स्पीड में ज़ियान की टोली की तरफ शूट हो जाता है, और ये देख के मास्टर याओलो भी थोड़ी चिंता में आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते हैं तभी टियानी जी और डीए जी अपनी फुल दुविकी को रिलीज कर देते हैं, जिसके बाद वो भयानक अटैक्स का यूज करके मास्टर याओलो का रास्ता रोकने लगते हैं। और ये देख के मास्टर याओलो को भी गुस्सा आ जाता है और फिर वो ज़ियान की टोली की चिंता नहीं करते क्योंकि भले ही रेनी जी दूसरे पीक के 6 चेंज पे हो लेकिन फिर भी इतने कम टाइम में वो ज़ियान की टोली को खत्म नहीं कर सकता। खैर तभी मास्टर याओलो की बॉडी से भयानक लेवल की किलिंग इंटेंट बाहर आती है, जिस वजह से आसपास का स्पेस टूट फूट जाता है, और फिर एक बार फिर से मास्टर याओलो टियानी जी और डीए जी से भिड़ जाते हैं। और जब टियानी जी का डुओ मास्टर याओलो को रोक रहा होता है तो वो कमीना रेनी जी ज़ियान के ग्रुप से थोड़ी दूरी पे आके रुक जाता है, और अभी उसकी हवस से भरी नजरें होती है काइलिन और लिटिल फिश डॉक्टर के फिगर के ऊपर। और क्वीन मेड्यूसा लिटिल फिश डॉक्टर को देखने के बाद रेनी जी हंसते हुए कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे मुझे दो ऐसी भयानक लेवल की ब्यूटी देखने को मिलेगी। और ये कहते हुए रेनी जी का दिमाग काफी गंदे गंदे थॉट से भर जाता है, और रेनी जी कैसी लस्ट भरी आंखों को देख के काइलिन और लिटिल फिश डॉक्टर के एक्सप्रेशन ऐसे कोल्ड हो जाते हैं, और खतरनाक लेवल की दुविकी उनकी बॉडी के चारों तरफ घूमने लगती है। और ये देख के रेनी जी हंसते हुए कहता है कि लड़के तू भाड़ में जा और इन दोनों ब्यूटीज को यहाँ पे मेरे लिए छोड़ जा। और ये कहते ही वो अपना एक पंच ज़ियान की तरफ दे मारता है, और रेनी जी का ये पंच स्पेस को फाड़ते हुए ज़ियान की तरफ भी बढ़ रहा होता है। और ये देख के ज़ियान तुरंत ही अपने पैरों को नीचे पटक देता है, और तभी एक बैंग साउंड के साथ नीचे का जो पूरा माउंटेन होता है वो फट जाता है, और एक बहुत बड़ा लावा का पिलर जमीन से बाहर आता है, और ऐसा लगता है जैसे कि चारों तरफ से लावा ही बरस रही हो। और अपने इस अटैक से रेनी जी के अटैक को रोकने के बाद ज़ियान की नजर जाती है मास्टर याओलो के ऊपर, और मास्टर याओलो ने अभी टियानी जी और डीए जी का मार मार के भूत बना रखा था। और भाई अभी मास्टर याओलो इन दोनों को सांस लेने का मौका भी नहीं दे रहे थे, और इस बैटल को देखने के बाद ज़ियान को समझ आ जाता है कि टियानी जी और डीए जी मास्टर याओलो के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाले। यार तभी जो ज़ियान होता है वो लाइटनिंग स्पीड से अपनी हैंड सील चेंज करता है, और एट द सेम टाइम ज़ियान के फोरहेड पे क्लैन टैटू अपीयर होता है, और जैसे ये क्लैन टैटू अपीयर होता है तो ज़ियान की स्ट्रेंथ काफी देर से बढ़ने लगती है, और वो 208 स्टार के पीक से सीधा 203 चेंज के पीक पे पहुंच जाता है। और अभी तक ज़ियान ने जितने भी अपोनेंट्स का सामना किया है ये रेनी जी उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, और इसी रीजन की वजह से ज़ियान एकदम अलर्ट मोड में आ चुका था। और ज़ियान की बढ़ती हुई स्ट्रेंथ को देख के रेनी जी हंसते हुए कहता है कि लड़के सच में तेरे पास कुछ स्किल्स तो है, लेकिन मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिसके पास एक से ज्यादा ब्यूटीज होती है, और तू चिंता मत कर, तेरे टपकने के बाद मैं इन दोनों का काफी अच्छे से ख्याल रखूंगा। और रेनी जी कैसी बकवास को सुनकर काइलिन की आंखें एकदम गुस्से से ब्लड रेड हो जाती है, और वो तुरंत ही आसमान में आ जाती है, और आसमान में आने के बाद वो एक 10,000 फुट बड़े 7 कलर हेवन स्वेलिंग पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और काइलिन को 7 कलर हेवन स्वेलिंग पाइथन में ट्रांसफॉर्म होते हुए देख रेनी जी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तभी वो अपनी बत्तीस दिखाते हुए कहता है तो ये ब्यूटी एक 7 कलर हेवन स्वेलिंग पाइथन है। और जब रेनी जी ऐसे हंस रहा होता है तभी आसमान में से एक कलरफुल थंडरबोल्ट नीचे आती है, और एक 7 कलर हेवन स्वेलिंग पाइथन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद काइलिन की स्ट्रेंथ अभी 208 स्टार पे
पे पहुंच चुकी थी और उस कलरफुल थंडरबोल्ट को अपनी तरफ आते हुए देख के भी रेनी जी के एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते और जैसे ही वो अपने एक हाथ को वेव करता है तो वो अटैक तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस सीन को देख के फेक डॉक्टर भी अपनी हैंड सेल्स को लाइटनिंग स्पीड से चेंज करने लगती है और तभी उसके जो लंबे लंबे काले बाल होते हैं वो तुरंत ही सफेद हो जाते हैं और तभी लिटिल फेक डॉक्टर कहते हैं कि वो फुल पॉइजन बॉडी एक्टिवेट और लिटिल फेक डॉक्टर के ये कहती है उसकी बॉडी से भयानक लेवल की दुखी बाहर आने लगती है और तभी वो एक भयानक लिटिल पॉइजन दुखी से भरा हुआ अटैक रेनी जी की तरफ दे मारती है और इस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देख के रेनी जी दोबारा से हंसने लगता है और वो कहता है कि इस ब्यूटी के पास वो फुल पॉइजन बॉडी है, सच में तुम दोनों ब्यूटीज काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। और ये कहने के बाद रेनी जी अपनी जगह से हट जाता है और उस लिटिल पॉइजन अटैक से बच जाता है और अभी रेनी जी एकदम अलर्ट मोड में होता है क्योंकि वो फुल पॉइजन बॉडी कुछ ज्यादा ही खतरनाक होती है और अगर ये थोड़ा सा भी पॉइजन उसे लग जाता है तो फिर उसके लिए चीजें काफी डिफिकल्ट हो जाती है। खैर तभी रेनी जी अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहता है कि ये दोनों ही ब्यूटी कुछ ज्यादा ही रूथलेस है क्योंकि इनमें से एक 7 ग्लड हेवन सोइलिंग पाइथन है तो दूसरी है वो फुल पॉइजन बॉडी और अगर ये दोनों ही साथ मिलकर फाइट करती है तो फिर एक पीक 2 जोन भी इनका सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि ये दोनों ब्यूटीज मुझे मिली है और ये कहते हैं उसकी गंदी हंसी और भी बढ़ जाती है लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता तभी उसे कुछ सेंस होता है और उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और एट द सेम टाइम एक टेरिफाइंग एनर्जी की वजह से उसका दिल कांप जाता है और जैसे ही वो अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसे थोड़ी दूरी पे फॉर्म हो रही एक डिस्ट्रक्टिव पावर दिखाई देती है और ऐसी डिस्ट्रक्टिव पावर को देख के रेनी जी शॉक में चला जाता है और तभी उसका ध्यान जाता है ज़ियावन के ऊपर जो कि अभी माउंटेन के टॉप पे खड़ा हुआ था और उसके चेहरे पे होती है कोल्ड स्माइल। वेल इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें ज़ियावन के अभी तक के सबसे पावरफुल फ्लेम लोटस की पावर देखने को मिलने वाली है क्योंकि भाई उस फ्लेम लोटस की एक स्ट्राइक में ज़ियावन इस रेनी जी की धूल बना देगा। तो अगर इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द चाहिए तो वीडियो को लाइक करो और प्यारे प्यारे से कमेंट करो और अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो। तो चलो यार इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।